हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आई होप आपको पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो। सीबीएसई ने इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए पहले से ही रिलीज कर दिया था, जिससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा आपके एग्जाम का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका सैम्पल पेपर का ही है सेक्शन। सो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ए का है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटन एज a is equal to x cube y square, b is equal to x y cube, where x and y are prime number, then the result obtained by dividing the product of positive integer by LCM is। तो ये चारों ऑप्शन में से आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो ए एंड बी के फॉर्म में, मीन्स कि आपका एक वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपका रहता है 1 या फिर 2 किसी भी नंबर्स के अगर फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहता है, देन आप उसका एलसीएम बहुत ही ईजिली निकाल पाते हो। ठीक है, बट यहाँ पे आपका इस टाइप से ए बी इस टाइप से आपका वैल्यू अगर देता है तो स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे ए एंड बी दिया हुआ है। सो वहाँ पे आप ए को अगर 3 मानते हैं एंड बी को 4 मानते हैं, तो यहाँ पे मानने का आपका जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि ए एंड बी की जगह पे आपका कुछ नंबर्स भी दिया हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका गिवन है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई क्या है आपका प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है बताइए, पता होना चाहिए आपको अच्छे से क्या होता है। नंबर हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसका फैक्टर वो खुद होता है एंड 1 होता है। ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे रिजल्ट बताना है। किसका रिजल्ट बताना है, जब आप पॉजिटिव इंटीजर को प्रोडक्ट करते हो और उसको डिवाइड कर देते हो उसके एलसीएम से, ए एंड बी के एलसीएम से, देन तब क्या आपका रिजल्ट आता है इन चारों ऑप्शंस में से, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी टाइम लगा इस क्वेश्चन को सिर्फ समझाने में टाइम लगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो फिर ये क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में ही बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ए एंड बी दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों का आपका वैल्यू दिया हुआ था। ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ था एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों का आपका एलसीएम निकालना है क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है। वहाँ पे दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए एंड बी दिया हुआ है। सो एलसीएम हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, जहाँ जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ठीक है, दोनों में जहाँ पे हाईएस्ट पावर होता है हम उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब है, एक्स का पावर यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, तो हम यहाँ पर से एक्स क्यूब ले लिए। ठीक है, एंड उसके बाद इन दोनों में कॉमन अब क्या बचता है, वाई बच रहा है। वाई का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बी के पास है, तो बी से हम वाई को ले लेते हैं, वाई क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम हमारा फाइनली क्या बन के आ जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ए एंड बी का एलसीएम हमारा क्या बन के आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, समझ में आया एलसीएम कैसे लिए इसका। चलिए, तो हमारा एलसीएम आ चुका है। अब बारी आया रिजल्ट को निकालने का, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्या बोला था कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है उसको अगर आप प्रोडक्ट करते हो और डिवाइड दे देते हो उसी नंबर का उसी पॉजिटिव इंटीजर के एलसीएम से, तब आपका रिजल्ट क्या आता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप कुछ रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं। सो ए का वैल्यू क्या था, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वो रख दिए। बी का वैल्यू क्या था, एक्स वाई क्यूब, तो वो रख दिए। दोनों का एलसीएम हमने अभी निकाला, क्या आया, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब क्या कट कर देना जो जो कॉमन है यहाँ पे। सो कॉमन क्या आया,
नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर भी एक्स क्यूब है, कैंसिल कर दिए। नीचे वाई क्यूब है, ऊपर भी वाई क्यूब है, कैंसिल कर दिए। अब क्या फाइनल बचा, एक्स वाई स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर आया तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप फर्स्ट ग्राफ को देखिए, क्वेश्चन क्या है वो देखने से पहले आप ग्राफ को देखिए। ग्राफ देख के क्या लग रहा है, क्या कैसा ग्राफ है ये ग्राफ हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये ग्राफ एक लीनियर पॉलिनोमियल का है। सबसे पहले हमें दिमाग में यही आना चाहिए, ये जो ग्राफ है हमारा वो लीनियर पॉलिनोमियल का है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज a इज इक्वल टू 2 0, b इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 0 इज 3, c इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 इज 4 एंड d इज इक्वल टू नो 0। तो जल्दी से बता दीजिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंपली उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर आपको अच्छे से ग्राफ पता है पॉलिनोमियल का, देन आपको इसका आंसर भी पता होगा क्या होता है। बिल्कुल सही, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है देन इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 होता है, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ जीरोस हमारे 1 होते हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे से 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो जाता है। 1 0 का ऑप्शन सिर्फ बी एंड सी के पास बचता है। अब क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 0 है वो कौन होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका 0 एंड 4 आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका पॉइंट है 3 एंड 0। सो यहाँ पे जीरोस का डिफिनेशन क्या होता है वो बताइए पहले। जीरो का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। जीरोस का मतलब यही होता है जिस पॉइंट पे आपका कट करेगा एक्स एक्सिस के वही आपका 0 होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 है। एंड वो कट कर रहा है किस पॉइंट पे, 3 एंड 0 पॉइंट पे। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एंड ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 एंड 0 पॉइंट पे, तो यहाँ पे 0 होगा वो आपका 3 होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, ठीक है। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 2.1 से। सो आपको इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका 1 0 अगर -3 है देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा वो आपको क्वेश्चन में बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर आपका इसका 0 गिवन है, ठीक है, तो इस 0 का जो हम इस वैल्यू, सो ये जो 0 है अगर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो वहां से हमारा के का वैल्यू बहुत ही इजीली आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वही करना और कुछ नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, -3 जो है वो एक आपका 0 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का आपका -3 0 है, तो हम क्या करेंगे, -3 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो आपका इक्वेशन क्या है कि -1x² प्लस के एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे x के जगह पे हम -3 को पुट कर देंगे, ठीक है। k -1 इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k का वैल्यू k इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। सो -3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, ठीक है। एंड -3 इंटू के करेंगे तो -3k आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, ठीक है, तभी तो आप k का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। सो आप क्या कर लेना है, इस 9 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 9 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9k - 9, और ये जो +3k है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -3k आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6k आएगा, ठीक है। एंड -9 + 1 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, 6k - 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -8 को इस साइड लाएंगे तो हमारा +8 हो जाएगा, ठीक है।
तो k इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8, और जो 6 है वो डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होकर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू वैल्यू 4/3। ठीक है, सो k इज इक्वल टू हमारा आ गया 4/3। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो आप जल्दी से देख लीजिए, कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए 4/3 आ गया आपका k का वैल्यू। सो फ्रेंड्स, समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड क्लास को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज, सो आपका जीरोस पहले से ही बताया हुआ है, -3 है एक जीरो एंड एक जीरो आपका +4 है। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इन चारों में से, वो आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड करोगे, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आपको सम ऑफ जीरोस कर लेना है फर्स्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाने का आपको एक फॉर्मूला है, वो आपको याद है कि इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपका नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल में कुछ ही आपके फॉर्मूलाज बोल लीजिए, कुछ ही आपके हैं जो आप याद करना होगा आपको, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं है वहाँ पे आपका पॉलिनोमियल में याद करने के लिए। तो ये सारे आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बना सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होने से रहा, ठीक है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जीरोस जो आपका गिवन है अल्फा प्लस बीटा, आपका 2 जीरोस दिया हुआ था, एक -3 दिया हुआ है, एक +4 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो -3 + 4 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 इंटू 4 क्या आ जाएगा -12, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोस रेडी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेडी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन में वहाँ फिल कर लेना है। सो देख लीजिए यही आपका फॉर्मूला है। अगर दो सम ऑफ जीरोस आपका गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सो क्या कर लेना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सो सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो को अगर हम अल्फा मानते हैं, एक को अगर बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे में अब आपको दोनों वैल्यूज रख लेना है, जो वैल्यूज हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। x² माइनस, तो अल्फा का वैल्यू आपका -3 दिया हुआ था, बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ था, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4 क्या आ जाएगा -12, -3 + 4 क्या आ जाएगा +1 इंटू एक्स कर लेना है, ठीक है। सो फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² को लिख दिए, ठीक है, -1 इंटू एक्स -x प्लस -12 क्या हो जाएगा -12। सो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाता है, x² - x -12। सो क्या ये आपके ऑप्शन में है, चलिए चेक करते हैं। सो ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो ऑप्शन को, तो क्वेश्चन बनने के बाद भी आपका सही ऑप्शन आप वहाँ पे एग्जाम में नहीं मार के आओगे, गलत टिक कर दोगे। वो कैसे, फर्स्ट ऑप्शन को आप देखिए, हमारा क्या वैल्यू आया x² - x -12, बट यहाँ पे क्या कर दिया, -12 की जगह पे +12 कर दिया। कोई बच्चे जल्दी में होंगे अगर एग्जाम में इसी को करेक्ट करेंगे एंड निकल जाएंगे वहाँ पर से, एंड हो गया उनका बनाया हुआ आंसर गलत, ठीक है। फिर भी ऑप्शन को देखिए, सारा आपका माइनस में था, यहाँ पे सारा वैल्यू आपका प्लस में है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। एंड ये दोनों ऑप्शन तो हमारा आया नहीं तो क्या करना है आप, तो ऐसे ऑप्शन लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे वो देखिए। सो अब आपको क्या कर लेना है, आपका फाइनल क्या आया, x² माइनस x -12 आया, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं, 2 से डिवाइड दे के देखते हैं कि क्या आता है, कोई ऑप्शन आता है या नहीं।
तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो x²/2 माइनस x/2 माइनस 12/2, तो क्या आ जाएगा x²/2 माइनस x/2 और 2 डिवाइडेड बाई 12 क्या आ जाएगा 6। तो क्या सो फाइनल इक्वेशन क्या आपका बन के आ जाएगा x²/2 माइनस x/2 माइनस 6। ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर नहीं देन आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आपको और भी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा चारों में से। तो इन चारों में से हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, -6 सिर्फ यहीं पे है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, x²/2 माइनस x/2 माइनस 6। ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका वो देखते हैं। इफ द zeros of quadratic polynomial are 2 and -3 then a is equal to क्या आएगा एंड b is equal to क्या आएगा। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, क्या कर लेना है, जो 2 and -3 आपका जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है। सो अगर जीरोस है इसका मतलब जो ये 2 है वो ये आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड ये -3 है वो भी आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर हम 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है। समझ में आया। क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। ठीक है। सो आपका इक्वेशन क्या है, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b। ठीक है। तो जीरोस क्या है आपका 2 एंड -3। एक बार हम पहले x इज इक्वल टू 2 को रखेंगे। ठीक है। x इज इक्वल टू 2 को रखते हैं, वहां से हमारा a का और b का इक्वेशन वहां से बन के आएगा। ठीक है। सो x इज इक्वल टू हम 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस a प्लस 1 इंटू 2, ये आपका x का वैल्यू रहा, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, 2a प्लस b एंड 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6 को अगर हम इस साइड ले आएंगे 0 के तो हमारा क्या आ जाएगा +6 जो है वो -6 हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारा एक इक्वेशन बन के आया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। एंड एक और -3 को वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमारा सेकेंड इक्वेशन निकलेगा एंड उन दोनों इक्वेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे वहां से हमारा a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो अब किसका वैल्यू पुट करना है, -3 का। ठीक है। सो -3 को पुट कर लेते हैं x में, तो x इज इक्वल टू -3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे -3 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 है एंड -3 इंटू 1 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो क्या आ जाएगा आपका 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है। 0 का मिस साइड ले आएंगे तो -3 है प्लस 3a आ जाएगा। ठीक है। प्लस b माइनस b हो जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 6 आया। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो b है यहाँ पे प्लस b है एंड यहाँ पे माइनस b है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सो वन इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड कर दिए, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, 3a माइनस b इज इक्वल टू 6। ठीक है। ऐड कर दिए पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे प्लस b से तो यहाँ पे प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे +6 और -6 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है। सो 2a प्लस 3a क्या हो जाएगा 5a, 5a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/5, 0 समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो a का वैल्यू आपका 0 हो गया, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2 इंटू a था। ठीक है। 2 इंटू a था तो 2 इंटू 0 रख दिए, प्लस b इज इक्वल टू -6, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस b इज इक्वल टू -6। सो आपका b का वैल्यू क्या आ गया -6। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया
0 आ गया, b इज इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व होता है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ठीक है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है फ्रेंड्स क्लास, तो आपको पता है कि आपको क्या कर लेना है। क्लास को लाइक करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना है, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।